हम सब अपनी अपनी कल्पनाओं में जी रहे हैं। आपके सपने, आपकी सब चाहतें, सब कल्पनाएं ही तो हैं। सब एक काल्पनिक दुनिया है जिसे आपके दिमाग में गढ़ा है। काल्पनिक दुनिया में जीना बेहद खूबसूरत एहसास है जिसे हम में से हर एक बार बार जीना चाहता है। और फिर जीना ही क्यों, हर कोई अपनी बनाई दुनिया में बस जाना चाहता है। हर बार दुनिया को बदलने की कोशिश, हर बार कुछ नया करने की चाहत ने ही कला और विज्ञान को जन्म दिया है। और इन्हीं दो चीजों ने एआई, ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी को विकसित कर दिया है, जिसके बाद काल्पनिक दुनिया महज कल्पना नहीं रह गई। अब हम उस दुनिया के बिल्कुल करीब हैं जहां हर इंसान की अपनी अपनी दुनिया होगी। इसी सोच का परिणाम है आर्टिफिशियल दुनिया। ये दुनिया आपके इर्द गिर्द है। जो गेम्स आज आप खेलते हैं, जो फिल्में आप देखते हैं, वही तो आर्टिफिशियल वर्ल्ड है जहां आप कुछ पल के लिए एक अलग दुनिया की यात्रा कर रहे होते हैं, लेकिन वहां आप भौतिक रूप से जा नहीं सकते। और यही तो इंसान की सीमाएं भी है, यही तो सिमुलेशन की है। और ये दुनिया भी किसी गेम की तरह एक सिमुलेशन है। दरअसल जिस दुनिया में आप रहते हैं वो ईश्वर की रची दुनिया है जिसे वही कंट्रोल करता है। गीता, कुरान, बाइबिल से लेकर लगभग हर धर्म यही बात कहते हैं कि कोई है जो इस अनंत ब्रह्मांड को चला रहा है। इसलिए ये दुनिया एक सिमुलेशन जैसी लगती है। इस सिमुलेशन में कुछ हदें हैं जिसे सामान्य मानव पार नहीं कर सकता। जैसे कि आप पूरे ब्रह्मांड को घूम नहीं सकते, और तो और आप एक आकाशगंगा से दूसरी आकाशगंगा में जा नहीं सकते। ये सब किसी गेम जैसा लगता है जिसकी कोडिंग ने हमारी हदें तय कर रखी है और हम सिर्फ इस गेम के कैरेक्टर हैं। लेकिन कोई इस कोडिंग को तोड़ दे तो वो देवता हो जाता है, सुप्रीम हो जाता है और दुनिया के और छोर को पार कर सकता है, जैसे हनुमान जी ने किया था। मगर समय की धारा जैसे जैसे आगे बढ़ी और हम इंसान अस्तित्व में आए तो हमने पक्षियों से उड़ना सीख लिया, अपनी ही मांसपेशियों को समझकर मशीन्स डेवलप कर ली। और अब ये मशीनें इस स्टेट में आ चुकी है कि खुद को ट्रेन कर सकती है। अब हम आ गए हैं बहुत दूर के भविष्य में जहां एक कृत्रिम दुनिया जीवन के साथ पनपती है, जिसका अस्तित्व कंप्यूटर एल्गोरिदम है और उन्नत एआई द्वारा चलने वाली बुद्धिमान मशीनें डेटा के सहारे इंसानों को अपनी बनाई सिमुलेशन में कैद कर चुके हैं। ये है ईयर 2080 की सोफिया, जो असल दुनिया में अपनी पहचान नहीं बना पाई, इसलिए ये डिप्रेस्ड है। जैसे सोफिया ने सोचा था, दुनिया उसके उलट थी। अब सोफिया को असल दुनिया से कोई मतलब नहीं। सोफिया अपनी बॉडी को स्विच डिवाइस में डालकर उस दुनिया में चले जाती है जहां वो एक एडवेंचरस पत्रकार है। वह इसी दुनिया में महीनों गुजारती है। सोफिया जैसे कई प्लेयर एआई उस दुनिया में मौजूद है और यही आर्टिफिशियल दुनिया एआई की बनाई वह दुनिया है जिसमें भविष्य के लोग फंसने वाले हैं। लेकिन इस दुनिया से निकलना इतना भी आसान नहीं। आर्टिफिशियल बायोलॉजी से डेवलप्ड नैनो ह्यूमंस भी उस गेम में है। कुछ न्यू रोबोट्स असल दुनिया में ईश्वर की तरह इंसानों को इस भ्रम जाल में बनाए रखे हुए हैं और असल दुनिया के उन लोगों को इस दुनिया में जबरदस्ती डाल रहे हैं। लेकिन सोफिया इस सच्चाई तक पहुंच जाती है, मगर डार्क एआई, डार्क आर्टिफिशियल कोड्स की मदद से सोफिया को पूरी तरह बीमार कर देते हैं। हम जिस दुनिया की बात कर रहे हैं उस आर्टिफिशियल ड्रीम लैंड के निवासी मांस और हड्डी के नहीं होंगे, बल्कि कॉन्शियसनेस की जटिल नकल होंगी। मगर उस दुनिया में भी बीमारी होगी। उस दुनिया में भी हैकर्स होंगे जिन्हें डार्क कोड्स कोरोना वायरस की तरह एक आर्टिफिशियल दुनिया को तबाह कर सकता है। इसी दुनिया में लोग अपनी पहचान बदलकर अपनी ख्याली जरूरतों को पूरा करने आएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एक कहानी सी लगती है, लेकिन ये कोई अफसाना नहीं, बल्कि भविष्य में इंसानों के साथ ऐसा हो सकता है। दरअसल इसकी शुरुआत इंसान ने तब कर दी थी जब उसने टीवी बना लिया था। टीवी जिसे इडियट बॉक्स भी कहते हैं। आज टीवी और मीडिया ने मास यानी भीड़ के विचारों में घुसकर मानसिकता के साथ गजब खेल खेला है। वहीं सोशल मीडिया ने करोड़ों इंसानों को मानसिक कैदी बना रखा है। समय के आगे बढ़ने के साथ मशीनें इंसानी दिमाग के अंदर घुस जाएंगी, तब यह स्थिति आज के मुकाबले और भी भयावह हो जाएगी। आज इंसान
ईश्वर की बनाई इस दुनिया में बेहद दुखी है और इसी दुख का फायदा अनरियलिस्टिक फिल्में और गेम्स उठाती हैं, जो आपको आपके दुखों के सागर से कुछ दूर ले जाकर चली जाती है। भविष्य में लोग एआई गेम्स और मल्टीवर्स की दुनिया में आज के सोशल मीडिया के जैसे घंटों नहीं बल्कि सालों, महीना या फिर कहें पूरा जीवन बिता सकते हैं। हो सकता है कि जिस तरह पृथ्वी पर 24 घंटे का दिन है, वैसे ही कुछ एआई आर्टिफिशियल वर्ल्ड में बना दे। इस मोड़ पर मशीनें इंसानों का भला पहले साधन बनकर करेंगी, लेकिन एक मोड़ वो भी आएगा जब मशीनों का साधन इंसान बन जाएंगे, क्योंकि उस दौर में जब इन्वायरमेंट पोल्यूटेड होगा तो इंसान अपनी असली दुनिया से धीरे धीरे नफरत करने लगेगा। हर इंसान अकेला होकर सिमट जाएगा और इंसानी दिमाग का बनाया एआई इंसानों के लिए एक वरदान साबित होगा, जो उन्हें उनकी चाही गई दुनिया में लेकर जाएगा। मगर एआई बहुत जल्द ये सीख जाएगा कि इंसानों को अब कैद करने का वक्त आ गया है। वो ये सोचने में सक्षम हो जाएंगे कि जिस तरह इंसान इस दुनिया को डोमिनेट कर रहे हैं, उनकी जगह हम भी तो ले सकते हैं। और धीरे धीरे एआई इंसानों को उस दुनिया में सुला देगा और उन्हीं पर प्रयोग करने लगेगा। शुरुआत में एआई इंसानों को खत्म करने की कोशिश करेगा, मगर उसे ये समझ में आ जाएगा कि इंसानों से भी ताकतवर होना है तो सिर्फ मशीन की तरह नहीं रहना चाहिए, बल्कि इंसानों में रोबोट्स को डालना होगा। दरअसल वो ये समझने में कामयाब हो जाएंगे कि मशीन बनाना तो आसान है, मगर इंसान बनाना मुश्किल है। इसलिए एआई अपने आप को इंसानों के डीएनए में मिक्स कर लेगा। एआई भविष्य में आर्टिफिशियल बायोलॉजी की मदद से ऐसे कैप्सूल के बेबीज बनाएगा जो नियो ह्यूमंस कहलाएंगे। आर्टिफिशियल वर्ल्ड सिर्फ कॉन्शियसनेस की जटिल नकल तक सीमित नहीं रह जाएगी, बल्कि रियल टाइम वर्ल्ड में एआई ऐसे गेम्स बना देगा जहां आप पूरे शरीर के साथ एक प्लेयर एआई बन जाएंगे। ईश्वर की बनाई दुनिया को एआई चुनौती देने वाला है। दुनिया जिस तरह से बदलने वाली है, इसका जितना अंदाजा आप लगा सकते हैं, उससे कहीं ज्यादा दुनिया बदल जाने वाली है। आज जो पेड़ पौधे और जीव जंतु पृथ्वी पर हैं या फिर विलुप्त होने की कगार पर हैं, वे सभी पर्यावरणीय असंतुलन के चलते आने वाले भविष्य में शायद न हो। बढ़ते पर्यावरणीय असंतुलन इंसानी शरीर को इतना कमजोर कर देंगे कि उसे जीने के लिए मशीनों के सहारे रहना पड़ेगा। इसी चीज का फायदा एआई उठा लेगा, क्योंकि भविष्य का एआई इतना समझदार हो चुका होगा कि वह इंसानों पर प्रयोग करने के लिए इंसानों को भी रोबोट्स में तब्दील कर देगा। ऐसे चिप्स इंसानी दिमाग को कंट्रोल कर सके। आर्टिफिशियल बायोटेक्नोलॉजी से इंसानों के शरीर में ऐसे टैटूज बना दिए जाएंगे जो उनके भावों के हिसाब से रंग दिखाएंगे, और कुछ टैटूज उनके लिए हथियार का भी काम करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस वक्त इंसानी जीवन को अपने हिसाब से परिवर्तन करने के लिए इंसानी डीएनए में रोबोटिक परिवर्तन कर सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसे बच्चे जन्म लेंगे जो मशीनों और इंसानों की संतान होगी। फ्यूचर दुनिया में ह्यूमनॉइड और ह्यूमन के बीच जंग शुरू होने की संभावना वो सच है जो एक दिन जरूर भविष्य बनेगी। शायद यही वो समय होगा जब भगवान कल्कि इस दुनिया में आएंगे और ह्यूमनॉइड रूपी राक्षसों का काल बनेंगे। लेकिन कल्कि स्वयं सेमी रोबोट होंगे, क्योंकि फ्यूचर का वक्त इंसानी शरीर को सांस लेने में असक्षम बना चुका होगा। इसलिए उस दौर के लोग खुद में रोबोट जैसी क्षमता विकसित कर चुके होंगे। तो क्या विचार है आपके इस वीडियो के बारे में? कमेंट में बताना मत भूलिए। और ऐसे ही रोचक और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।